जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी हर छोटे से लेके बड़े सबकी इच्छा सेकंड्स में पूरी करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने बाकी संगत के साथ भी सत्संग को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे गुरुजी की महिमा के बारे में पता चल सके। संगत जी, अगर आप में से कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए लिंक पे या नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि सत्संग जो रिटन होगा वो प्लीज़ अपनी सुंदर सी लिखावट या व्हाट्सएप में टाइप करके हमें अच्छे से भेजिएगा ताकि हम उसको आसानी से शेयर कर सके आपके साथ। आइए संगत जी, हम जानते हैं कि कैसे गुरुजी ने अशोक अंकल की 10 साल की बेटी को ब्लेस किया। अशोक अंकल दिल्ली के रहने वाले हैं। एक दिन अशोक अंकल की 10 साल की बेटी ने गुरुजी के दर्शन करना चाहा। अशोक अंकल खुद बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे तो उन्होंने किसी से निवेदन किया कि वो उनकी बेटी को बड़े मंदिर ले आए। वो बड़े मंदिर आई और आते ही अंपायर स्टेट जाने की जिद करने लगी, पर उसे ले जाने वाला वहाँ कोई भी नहीं मिला और पूरी रात वो वहीं रहकर रो रो कर गुरुजी से प्रार्थना करती रही उनके दर्शन के लिए। अगले ही दिन सुबह से बहुत ज़्यादा शौक हो गए क्योंकि गुरुजी खुद वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गए। जब अशोक अंकल ने गुरुजी को बताया कि उनकी बेटी सारी रात रोती रही उनसे मिलने के लिए, तो गुरुजी ने मुस्कुराकर बताया कि उसी के कारण तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर उस बच्ची ने गुरुजी के दर्शन किए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो देखिए गुरुजी कैसे छोटी छोटी इच्छा जो है वो बच्चों की भी पूरी करते हैं। आगे अशोक अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने एक बार उनको आदेश दिया कि वो अपनी दुकान बंद कर दे, उसमें जो भी औजार है वो सब बेच दे। तो गुरुजी ने जब ये आदेश दिया, अशोक अंकल को पता था कि इस आदेश का पालन उनको करना ही होगा। अगले 15 दिन तक अशोक अंकल इसी में बिजी रहे। जो भी उनकी मशीनें थी सब उन्होंने जिस रेट में परचेज किया था उसी में बिका और जो बाकी सामान था वो भी लॉसेस में ही उनको बेचना पड़ा। किसी को ये नहीं समझ आया कि गुरुजी ने अशोक अंकल को अपनी दुकान और अपना काम ऐसे बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 हफ्ते के बाद उस व्यापार को पुराना घोषित कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत घाटा हुआ। पर अशोक अंकल इस नुकसान से बच गए थे क्योंकि उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने से हमें हमेशा लाभ ही होगा क्योंकि वो अपने संगतों का कभी भी गलत नहीं सोच सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आइए संगत जी, अब जानते हैं कि गुरुजी ने कैसे एक आंटी को ब्लेस किया जो कि दिल्ली से है। आंटी जी लिखते हैं, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। तो आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के साथ तो मैं अपना सत्संग पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आता है कि तू शुक्राना कर। इसलिए संगत जी, आज आपके साथ मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तथा आंटी जी का भी शुक्राना अदा करती हूँ जो ये सत्संग शेयर करती है। संगत जी, मुझे तो सच बताऊँ सत्संग का मतलब भी नहीं पता, यहाँ तक कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गुरुजी कौन है, लेकिन एक अटूट रिश्ता नज़र आता है। पता नहीं कैसे एक बार लॉकडाउन के बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ब्रेक में मैं अपने स्कूल में अपने साथी के साथ बातें कर रही थी जो कि गुरुजी की संगत थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया और कहा कि बड़े मंदिर में एक बहुत बड़े शिवलिंग है। तो मैंने उन्हें कहा कि तुमसे बातें करके शायद इसलिए मैं गुरुजी की और अट्रैक्ट होती हूँ क्योंकि मैं भी शिवजी की सेवा करती हूँ। लेकिन जब मैंने उनके स्वरूप में गुरुजी को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था।
संगत जी, मेरे परिवार में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है, इसलिए मैं अपना नाम भी गुप्त रखना चाहती हूँ। लेकिन दिल से मुझे महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ है। जब जब मैंने उनको याद किया है कि गुरुजी आज मुझे किसी भी तरीके से अपनी मौजूदगी महसूस कराते हैं, चाहे किसी गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हो, चाहे गुरुजी का स्वरूप एकदम से मेरे सामने आ जाए, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा करवाया है। गुरुजी का एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं यह सोचती थी कि कोई भी मुझे बड़े मंदिर नहीं लेकर जाएगा, किसके साथ मैं बड़े मंदिर जाऊं, उसी समय मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हम लोग डुगरी जा रहे हैं। और सच बताओ संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था कि डुगरी ही गुरुजी का जन्म स्थान है। मैं डुगरी गई, वहाँ चाय प्रसाद लिया, लाइन में जाकर गुरुजी के दर्शन किए, उनके स्वरूप के दर्शन किए, लंगर प्रसाद भी चखा। लेकिन उस दिन भी मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ जाकर गुरुजी की हर संगत अपने आप को धन्य समझती है, क्योंकि उस समय भी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में एहसास नहीं था। वहाँ पीले रंग की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन भी दिए। इसके बाद मुझे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ सत्संग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी की महिमा का एहसास हुआ। तब मैंने सोचा कि जो मेरी मदर इन लॉ गुरुजी का नाम नहीं लेने देती है, गुरुजी ने मुझे उनके साथ ही डुगरी बुलाया था। ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। परंतु मेरे परिवार वाले आज भी गुरुजी में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करेंगे और हमें भी ब्लेस करेंगे कि मैं अपने अंकल जी के साथ और अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आऊं, गुरुजी को माथा टेकूं और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करूं। गुरुजी, मेरी यह प्रार्थना जरूर स्वीकार करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग में अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, लेकिन अपने चरणों में हमेशा जगह देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम जानते हैं कि कैसे एक आंटी गुरुजी से जुड़े जो कि दिल्ली से हैं। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी, अगर मुझे सत्संग सुनाते हुए कोई भी गलती या भूल हो जाए तो माफ कर देना। मैं गुरुजी से फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ, पर 2015 में अपनी शादी की तैयारी में मैंने इन्हें अपने पार्लर वाली दीदी के वहाँ इनका स्वरूप देखा था। वह गुरुजी को बहुत मानते थे। उसके बाद कभी कभी इंस्टाग्राम में इनके संदेश देखती थी, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी माफ करना, क्योंकि हम सिख फैमिली से हैं और शुरू से ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। फरवरी 2024 में मैं अपने मम्मी के घर गई थी रहने। उनसे बार बार पूछने पर उन लोगों ने बताया कि उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है। उनको 1 साल से पैर में एलर्जी हुई पड़ी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उनको जब गुरुजी के संदेश आए तो उनके सत्संग सुने और वो 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाके आए। वहाँ मेरी मम्मी को काफ़ी अच्छी गुलाब की खुशबू भी आई, जो किसी को नहीं आ रही थी। मुझे बहुत स्वास्थ्य समस्याएं रहती थी। मेरी जीभ में काफ़ी समय से छाले होते रहते थे, वे बहुत खराब हो गए थे। मेरी जीभ अजीब सी दिखने लगी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, दवाइयाँ भी ली। काफ़ी समय उन्होंने डराया भी कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है। बाद में उन्होंने बोला कि हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क है। फिर भी कभी मुझे अजीब लगता था, देखने पर हल्का दर्द महसूस होता था। मैं उल्टा सीधा सोचती रहती थी, कुछ बीमारी निकल आई तो क्या होगा। उस समय जब मैं अपने माँ के घर रहने गई तो 5-6 दिन मुझे बिल्कुल कुछ दर्द नहीं हुआ, अजीब महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा नॉर्मल है सब। मैंने मम्मी से गुरुजी के बारे में पूछा तो थोड़ा बहुत बताया। तब से मैं उनका सत्संग सुनने लगी। काफ़ी अच्छा लगता है उनके संदेश देख के, सत्संग सुन के। मुझे
पहले से बहुत आराम लगता है, पर अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे इस बीमारी से बिल्कुल ठीक कर दे। मुझे संदेश मिले स्वप्न दर्शन के। उसके बाद मुझे 2 बार गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए, जिसमें उन्होंने मुझे सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग्स दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊं आपके दर्शन करने, तो प्लीज़ मुझ पर अपनी मेहर बनाए रखना कि मैं जल्दी से आपके दर्शन करूं। मेरे ससुराल में सभी किसी गुरु को नहीं मानते, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, पर मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ बस यही अरदास है कि आप मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरुजी। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब हम आज का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि ये मेरा पहला सत्संग है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर है जिसने अब्रॉड जाना था अपनी स्टडीज़ के लिए, और उसका लगेज जो था वो 46 केजीज अलाउड था, पर वो 51 केजी हो गया था। तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेज था वो उनकी टिकट में एडजस्ट करवा दिया गया था, पर उसके बावजूद भी 2-3 किलो लगेज अभी भी एक्स्ट्रा रह गया था। तो हमें डर था कि कहीं उसको ये ना कहा जाए कि ये सामान आप यहीं पे निकाल कर रख। और फिर हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो अपना सारा सामान अपने साथ आसानी से ले जा सके। और थोड़ी ही देर बाद हमें कॉल आया कि उसका सारा सामान जो है डिपॉजिट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हुआ है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने अपने बेटे की फ्रेंच की क्लास रखवाई थी ट्यूशन, जो कि मेरे घर से थोड़ी दूर थी। संगत जी, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे लिए उसको ड्रॉप करना मुश्किल था और घर में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे ड्रॉप कर सके। मैंने कई रिक्शा वालों से भी पूछा पर उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और थोड़ी ही देर में मुझे एक रिक्शे वाले का फ़ोन आया और वो मान गया। वो कहता मैं ट्यूशन छोड़ भी आऊँगा और ले भी आऊँगा। ये वही रिक्शा वाला था जो मुझे थोड़ी देर पहले मना कर रहा था। पर देख लो संगत जी, ये सारी कृपा गुरुजी महाराज की है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते हो। इसी तरह गुरुजी आप सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब जानते हैं कि कैसे गुरुजी ने एक आंटी को ब्लैक मैजिक होने से बचाया। आंटी लिखते हैं, संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का बताया अपने मैसेज की हेल्प से, जिस वजह से मेरे अंकल जी ने किसी और लड़की के साथ दोस्ती कर ली और मुझसे बात करना बंद कर दिया। पर गुरुजी की कृपा से उन्होंने उस लड़की से बात करना तो बंद कर दिया, पर अभी उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आना और बाकी है। पर मुझे पता है कि ये सब भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगा। बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो वापस लौट आए हैं अपने बच्चों के पास। बस गुरुजी अब बिल्कुल पहले जैसे कर दे मेरे हस्बैंड को, उनके बिहेवियर को। आपकी बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग जानेंगे अरुण सहगल अंकल का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, मेरे सिर में खून के थक्के हो गए थे जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। उस टाइम गुरुजी की एक संगत जो सहगल अंकल को जानती थी, वह उनसे मिलने वहां पर पहुंचे और उन्होंने बातों बातों में गुरुजी का प्रचार करना शुरू किया। ये खुद एक सत्संग से कम नहीं है। और जैसे ही सहगल अंकल ने सत्संग सुन लिया, उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला जो खून का थक्का है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये चमत्कार सुनने के बाद उन संगत अंकल ने सहगल अंकल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हो गई है और अब उन्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर सहगल अंकल ये बात नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये गुरु कृपा नहीं,
ये तो एक कोइंसिडेंस है। अगले ही दिन डॉक्टर्स बहुत टेंस थे और उन्होंने सहगल अंकल को बताया कि ये जो खून का थक्का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें इमरजेंसी इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो इसका प्रोसीजर होगा एग्जामिनेशन का वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। सहगल अंकल और उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और गुरुजी से हेल्प के लिए प्रार्थना करने लगी। जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी ने सहगल अंकल को लंगर प्रसाद ग्रहण करने को कहा और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अंकल को बिल्कुल हेल्दी अनाउंस कर दिया। और गुरुजी की ये बात बिल्कुल 100% सच थी। ये हमें तब पता चला जब हमने फिर से एग्जामिन करवाया और जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नेगेटिव आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, तो अब हम अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मैसेज के द्वारा कुछ उपाय बताए जो मेरे अंकल और बच्चों के लिए थे। कुछ तो मैंने कर दिए और कुछ उपाय नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि खाना भी मजबूरी में बनाती हूँ। मुझे पता है गुरुजी बोलते हैं तेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है जिसके कारण तू मुझसे दूर हो रही है। गुरुजी कहते हैं कुड़िए, तू बस मेरे सत्संग सुन और शुक्राना कर, कोई उपाय मत कर, आगे से मैं देख लूँगा, कौन तेरा बुरा करेगा, उसे मैं अपने आप संभाल लूँगा। गुरुजी ये भी बोलते हैं तुझे कैंसर जैसे बीमारियों के सत्संग सुनाकर तेरे घर में आने वाली बड़ी बड़ी बीमारी या कष्ट को मैं टाल रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में पहले अंकल, फिर मेरी बेटी और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं गुरुजी उन्हें अब खुद ही देख लेंगे। गुरुजी बोलते हैं 30 अगस्त तक तेरे सारे अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के किचन से जुड़े सत्संग आ रहे थे। रोज काम करने के बाद मैं अपनी गैस चेक करती थी, पर आज तबीयत के कारण ऐसे ही जल्दी से खाना बनाकर चली गई और गैस की नॉब ओपन ही थी और गैस ऊपर से बंद। मैं थोड़ी देर बाद किचन में गई तो मुझे वहाँ गैस की स्मेल आ रही थी। तब मैंने देखा कि गैस की नॉब ओपन है। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर में हादसा होने से बचाने के लिए। कुछ भी हो सकता था, पता नहीं कितनी देर से गैस ओपन थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी। बस इसी तरह आप हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुजी, कभी भी हमें अपने आप से दूर मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग है प्रीति आंटी का, जो अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं इसे गुरुजी के आदेश से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, ये सत्संग गुरुजी के जन्मदिन के ऊपर है। मैं नौकरी करती हूँ। हमारा एक ग्रुप है जिसमें ग्रुप की सारी संगत गुरुजी का जन्मदिन मनाने का प्लान कर रहे थे। 7 जुलाई को ना मनाकर 9 जुलाई का प्लान कर रहे थे। 7 जुलाई को रविवार था, मेरी छुट्टी होती है। सारी संगत ने सभी तैयारी कर ली कि जन्मदिन वो 9 जुलाई को ही सेलिब्रेट करेंगे। संगत जी, मेरी छुट्टी नहीं होती 9 को, तो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप अपना जन्मदिन 7 जुलाई को ही प्लान कीजिए क्योंकि रविवार होगा उस दिन। और गुरुजी, मैं आपका पूरा सत्संग और जन्मदिन एंजॉय करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मेरी सुन ली और हम सब ने 7 जुलाई को ही गुरुजी का जन्मदिन मनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं गुरुजी की आज्ञा से आप सबको बताना चाहती हूँ। अभी दूसरा सत्संग जो 28 जुलाई को गाजियाबाद में हुआ, जहाँ पर मुझे गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं जानता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरुजी। वहाँ पर गुरुजी का बर्थडे सत्संग चल रहा था। मुझे सत्संग समाप्ति के बाद जब केक कटिंग होने जा रही थी, तब वहाँ पर एक आंटी ने मुझे अचानक खड़ा होने को बोला और मैं शॉक में थी कि मुझे क्यों खड़ा किया गया है। तभी आंटी ने मुझे बोला कि आप यहाँ पर आइए और केक कट करिए। गुरुजी ने मुझे अपना केक कट करने के लिए चुना। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी।
आइए संगत जी एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। तो आंटी जी लिखती है, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कपूरथला पंजाब से हूँ। मेरी बेटी 2023 में उसको ऑस्ट्रेलिया का प्लान बना था। गुरुजी की कृपा से उसका वीज़ा लग गया था। संगत जी, फ्लाइट में सिर्फ 7 केजी वेट ही पैसेंजर को अपने साथ ले जाना अलाउड था, पर मैंने अपनी बेटी के बैग में सारा एक्स्ट्रा सामान, लैपटॉप और भी बहुत सामान डाल दिया, जिससे उसका वेट 15.5 केजी हो गया था। एंट्रेंस के बाद संगत जी सारा सामान क्लियर हो गया और हम भी वापस आ गए एयरपोर्ट से। रास्ते में संगत जी मेरे मन में आया कि फ़्लाइट का टाइम हो गया है। अपने अंकल जी से मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी, जिसका नाम तान्या है, उसको एक बार फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। वो अपनी सीट पर बैठ गई होगी, क्योंकि फिर फ्लाइट में बात नहीं होनी थी। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और पूछा कि वो ठीक ठाक बैठ गई अपनी सीट पर। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि मम्मा 15 मिनट हो गए हैं, फ़्लाइट वालों ने मुझे साइड में खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि आपके पास 15.5 केजी है, जबकि कैबिन में सिर्फ 7 केजी ही अलाउड है। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मेरी बेटी पहली बार अकेली जा रही थी। फिर मैंने गाड़ी में ही गुरुजी को अरदास की, गुरुजी मैंने आपको ही अपनी बेटी के साथ भेजा है, वो गुरुजी की बेटी है, और मैंने अरदास की कि गुरुजी आपने ही करना है जो करना है, और मैंने मंत्र जाप अपने मन में ही करना शुरू कर दिया। संगत जी, अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, मम्मी मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ। संगत जी, मैंने उससे सामान का पूछा तो उसने बताया कि 15-20 मिनट वो साइड में खड़ी रही तो सामने से एक अंकल जी आए। संगत जी, मेरी बेटी ने बताया कि उन अंकल ने जो फ्लाइट के एम्प्लॉयज़ खड़े थे उनसे पूछा, इसका नाम तान्या सूद है? तो संगत जी उन्होंने कहा हाँ जी। संगत जी, उन अंकल जी ने कहा कि तान्या सूद को 15 केजी वेट अलाउड है। संगत जी, वो अंकल जी अननोन व्यक्ति थे, मेरी बच्ची भी उन्हें नहीं जानती थी और वो भी इतना कहकर चले गए। संगत जी, ये सारा कुछ मेरे गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। पूरी फ्लाइट में सिर्फ गुरुजी की बेटी को ही 15 केजी वेट अलाउड हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी, तो आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए गुरुजी आप सबकी लाइफ को खुशियों से भर दे। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। आप सभी संगत पर गुरुजी की ऐसे ही मेहर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।